नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 6। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 6 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर हमें चतुर्भुज का 4 निर्देशांक दे दिया गया है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि इस निर्देशांक से हमें ये पता करना है कि ये कौन से चतुर्भुज हैं। स्पष्ट है? चलिए तो आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात का ध्यान दीजिएगा कि प्रश्नावली 7.1 यानी कि निर्देशांक ज्यामितीय से बहुत सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि बोर्ड एग्जाम में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। एक बात का और ध्यान दीजिएगा कि प्रश्नावली 14.1 से लेकर प्रश्नावली 14.4 तक यानी कि माध्यक माध्य बहुलक से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो युग्म दिया है इस युग्म को हम ए बी सी डी मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि ए का युग्म क्या है -1, -2, फिर बी का युग्म है 1, 0, सी का युग्म है -1, 2 और डी का जो युग्म है -3, 0। स्पष्ट है? तो हमें क्या करना है कि पहले हम ए बी का मान निकालेंगे, फिर बी सी का मान निकालेंगे, फिर सी डी का मान निकालेंगे, फिर ए डी का मान निकालेंगे। स्पष्ट है? तो सबसे पहले यहाँ पर हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस दूरी को निकालने के लिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूरी सूत्र से। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम ए बी का दूरी निकालेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। स्पष्ट है? अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर देंगे। उससे पहले देखिए हमें ए बी का मान निकालना है तो इसको हम मानेंगे x1 y1 और इसको मानेंगे हम x2 y2। स्पष्ट है? और यहीं से वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर x2 का मान क्या है? 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस x1 का मान है -1, तो यहाँ पर -1 करेंगे, फिर इसका है होल स्क्वायर प्लस देखिए यहाँ पर है y2, तो y2 का मान कितना है? तो y2 का मान है 0 माइनस y1 का मान है -2, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। स्पष्ट है? ये सभी क्या है? रूट में है, तो यहाँ पर रूट में डाल देंगे। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 1 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस यहाँ पर है 0 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। ये सभी है रूट में। देखिए 1 और 1 यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 0 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि 4 और 4 रूट में आ जाएगा 8 और जब 8 का रूट तोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 2√2। स्पष्ट है? देखिए 2√2 जो आया है किसका मान आया है? तो ए बी का मान आया है। तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी बराबर 2√2। ठीक है, अब हम निकालेंगे बी सी का मान। तो यहाँ पर हो जाएगा बी सी बराबर, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। स्पष्ट है? अब हम आते हैं बी सी में। तो यहाँ पर मेरा बी है और यहाँ पर मेरा सी है, तो बी को हम मान लेंगे x1 y1 और सी को मान लेंगे x2 y2। स्पष्ट है? अब इसी से यहाँ पर वैल्यू को हम पुट करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर x2 का मान कितना है? तो x2 का मान है -1। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे -1 माइनस x1 का मान कितना है? तो x1 का मान है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, इसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 - y1 है, तो यहाँ पर y2 का मान है 2 माइनस y1 का मान कितना है? 0 है, तो 0 का स्क्वायर कर देंगे और ये सभी क्या है? रूट में है, तो रूट चढ़ा देंगे। तो अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि माइनस में 1 है, फिर यहाँ पर माइनस में 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस देखिए 2 प्लस में है और 0 माइनस में है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ये सभी क्या है? रूट में है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर -2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी सी का मान आया है 2√2। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे सी डी का मान। तो यहाँ पर सी डी लिख करके इसका फार्मूला को हमने लिख दिया है। ठीक है, और इसके हम वैल्यू को पुट कर दिया है।
वैल्यू कहाँ से आया, तो देखिए यहाँ पर हमें निकालना है सी और डी निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सी को मान लेंगे x1 y1 और डी को मान लेंगे x2 y2, ठीक है। और यहीं से वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, स्पष्ट है। और यहाँ पर रूट है तो रूट में इसको हम डाल देंगे। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर है -3, तो यहाँ पर -3 कर देंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस। देखिए 0 प्लस में है और 2 माइनस में है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2 का स्क्वायर। ये सभी क्या है, रूट में है। देखिए यहाँ पर 3 माइनस में है और 1 प्लस में है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस, यहाँ भी -2 है तो -2 का स्क्वायर करेंगे, ये सभी रूट में है। देखिए -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस, यहाँ भी -2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4, ये सभी रूट में है। और दोनों को जब जोड़ेंगे तो रूट में आ जाएगा 8, स्पष्ट है। चलिए देखिए जब 8 का रूट तोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा CD बराबर 2√2, स्पष्ट है। चलिए अब हम निकाल लेंगे हम DA, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे DA बराबर, देखिए यहाँ भी दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर भी हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू पुट कैसे करेंगे, तो देखिए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर है D और यहाँ पर है A, तो D को मान लेंगे x2 y2, ठीक है, और A को मान लेंगे x1 y1, स्पष्ट है। और इसी के अनुसार हम वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि x2 का मान रखेंगे -3 और y2 का मान रखेंगे 0, फिर यहाँ पर x1 का मान रखेंगे -1 और y1 का मान रखेंगे -2, ठीक है। तो इसी के अनुसार यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x2, देखिए x2 का मान कितना है, तो x2 का मान है -3 माइनस x1 का मान कितना है, तो x1 का मान है -1, इसका हम स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 माइनस y1 है, तो y2 का मान है 0 माइनस y1। देखिए y1 का मान कितना है, तो y1 का मान है -2, ठीक है। और इसका भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ये सभी क्या है, रूट में है, रूट चढ़ा देंगे। चलिए अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर -3 है, तो -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। और ये सभी होल स्क्वायर है प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर कर देंगे। ये सभी क्या है, रूट में है। देखिए 3 क्या है, माइनस में है और 1 प्लस में है, तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा -2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे। ये सभी क्या है, रूट में है। देखिए -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 4 और 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4। दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 8 है। और जब 8 का रूट तोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा, यानी कि DA का मान आ जाएगा 2√2, स्पष्ट है। चलिए तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास में DA का मान 2√2 आया है। फिर यहाँ पर CD का मान कितना आया है, 2√2 आया है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि BC का मान जो आया है कितना आया है, 2√2 आया है। और फिर यहाँ पर AB का भी जो मान आया है 2√2 आया है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इस सभी का मान क्या है, समान है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात आप समझ लीजिए कि ये मेरा मान लेते हैं कि वर्ग है, ठीक है, ठीक है, जो कि चतुर्भुज है, ठीक है, यानी कि 4 भुजाओं से घिरा हुआ ये क्षेत्र है। तो चतुर्भुज में वर्ग है और एक चतुर्भुज होता है इस प्रकार से, और इसका भी चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन इसका विकर्ण समान नहीं होता है, ठीक है। इसका विकर्ण कुछ और होगा और इसका विकर्ण कुछ और होगा, स्पष्ट है। लेकिन इस वर्ग का जो विकर्ण होगा समान होगा, स्पष्ट है। दोनों विकर्ण का मान समान होगा, लेकिन इनके दोनों विकर्ण का मान समान नहीं होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं समचतुर्भुज और इसको बोलते हैं वर्ग, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ से यहाँ की दूरी निकाल लेना है और यहाँ से यहाँ की दूरी निकाल लेना है। अगर दोनों का मान समान अगर आ जाए तो हम बोलेंगे कि ये वर्ग है, ठीक है। और अगर समान नहीं आएगा तो हम बोलेंगे ये वर्ग नहीं है, स्पष्ट है। चलिए तो आइए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ABCD, ठीक है। तो अब हम मान निकाल लेते हैं AC का और फिर निकाल लेते हैं BD का, स्पष्ट है। चलिए तो अब यहाँ पर निकालेंगे हम BD का मान। तो BD बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ भी दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ भी हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए वैल्यू पुट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर जो है मेरा BD, तो यहाँ पर मेरा है B और यहाँ पर मेरा है D, तो इसको मानेंगे हम x1 y1 और इसको मानेंगे x2 y2, स्पष्ट है। इसी के अनुसार यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पर मेरा है x2, तो देख सकते हैं यहाँ पर x2 का मान कितना है, -3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -3
माइनस यहाँ पर है x1, तो x1 का मान कितना है, तो x1 का मान है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और ये सभी क्या है, होल स्क्वायर है, प्लस y2 माइनस y1। देखिए y2 का मान कितना है, तो y2 का मान है 0 माइनस और यहाँ पर y1 का मान है 0, तो 0 कर देंगे, यानी कि 0 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर। ये सभी रूट में है, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए माइनस में 3 है और यहाँ पर माइनस में 1 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 0 का होल स्क्वायर। स्पष्ट है। अब इसको क्या करेंगे, -4 का जब होल स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 0। यहाँ पर जब दोनों को ऐड करेंगे तो रूट में आ जाएगा 16 और जब 16 का रूट तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। ये जो मेरा 4 आया है किसका मान आया है, तो BD का मान आया है 4। स्पष्ट है। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे AC का मान। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। स्पष्ट है। चलिए यहाँ पर वैल्यू को पुट कर लेते हैं। उससे पहले ध्यान दीजिएगा कि हमें मान निकालना है AC का। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा है A और C, तो इसको हम लोग मान लेंगे x2 y2 और इसको मान लेंगे x1 y1। स्पष्ट है। चलिए तो अब क्या करते हैं हम लोग, इसी के आधार पर वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर x2 है, तो x2 का मान कितना है, तो x2 का मान है माइनस में 1, तो -1 माइनस x1 का मान कितना है, तो देख सकते हैं x1 का मान है -1, तो -1 कर देंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 माइनस y1 है, तो y2 का मान है 2 और y1 का मान है -2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 माइनस -2 का स्क्वायर कर देंगे। स्पष्ट है। चलिए अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो माइनस में 1 है और प्लस में 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 है। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस 4 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा रूट में, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। स्पष्ट है। चलिए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है BD का जो मान आया है 4 आया है और फिर AC का जो मान आया है वो मेरा 4 आया है, यानी कि दोनों का मान क्या है, समान है। स्पष्ट है। तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूँकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD और विकर्ण AC बराबर BD। ठीक है, अब चाहे तो एक लाइन और आपको लिखना है कि इसलिए बिंदु -1, -2, 1, 0, फिर यहाँ पर हो जाएगा -1, 2 और -3, 0 से बना चतुर्भुज। ठीक है, एक क्या है, वर्ग है, क्योंकि उसका विकर्ण जो है दोनों का समान है। ठीक है, इसलिए क्या है, एक वर्ग है। कारण चाहे तो आप लिख सकते हैं कि कारण चतुर्भुज ABCD का विकर्ण। ठीक है, क्या है, विकर्ण आपस में बराबर है। स्पष्ट है। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं मैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।